विश्व रचयिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा के प्रिय संतान, आदरणीय मंच, सम्मानीय सभा, बहुत ही हर्ष की विषय है कि इस मीडिया सम्मेलन में आप सब अपनी कीमती समय, शक्ति और संपत्ति व्यय करके, विनियोग करके आप यहाँ पहुँचे हैं। और जाहिर है कि आप जो है इस स्थान से कुछ जो पहले भी आए हैं, कुछ प्राप्त किए हैं, और जो नए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो यहाँ से कुछ प्राप्त करने की आशा में आए हैं। आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा जो कार्य कराते हैं, ये वही स्थल है और वही युग परिवर्तन, कल्प परिवर्तन की सब बेला है। हम सब इस सृष्टि रंगमंच में नाटक प्ले कर रहे हैं। हम सब एक्टर्स हैं, अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं, और सबसे सुप्रीम एक्टर जो है परमात्मा है, और उसमें कुछ हीरोज होते हैं और कुछ विलेन्स भी होते हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो अपना रोल अदा करते हैं, पॉजिटिविटी का योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी को, समाज को, विश्व को, वो हीरो कहलाते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में। और जो नेगेटिविटी से ओत-पोत है, तो जो है वो विलेन कहते थे, और जिस सबको दुख देते हैं, दुख पाते हैं और दुख देते हैं। तो इसलिए, और कुछ सपोर्टिंग एक्टर भी है जो इतना पॉजिटिविटी से ओत-पोत नहीं है लेकिन नेगेटिविटी भी नहीं है, तो सपोर्टिंग एक्टर है। तो इस सृष्टि रंगमंच में जब हम पॉजिटिविटी से फुल हो जाते हैं, तब हम सृष्टि के हीरो हीरोइन पार्टधारी माने हीरो एक्टर्स बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सतयुग होता है। सतयुग में हम पॉजिटिव एनर्जी से पूरा होते हैं, और धीरे धीरे जब हम जन्म लेते हैं और 4 युग जब बीत जाता है, कलियुग के अंत तक हम नेगेटिविटी के वशीभूत हो जाते हैं, और हमारा आचरण भी उस अनुसार होता है जिसको हम कहते हैं अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, उससे लिप्त हो जाते हैं ज़्यादातर। तो परमात्मा एक पॉजिटिविटी के इटरनल सोर्स है, शाश्वत चिरंतन स्रोत है, जो कि कभी भी उनका डिप्लीशन नहीं होता है, कभी भी उनका एंट्रोपी नहीं होता है। हमेशा वो भरपूर रहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, सुख, शांति जो है, आनंद, प्रेम, पवित्रता, उससे भरपूर रहते हैं। जो कि इंसान डिप्लीट हो जाता है, ना सुख रहता है, ना शांति रहता है, ना कोई भी पॉजिटिविटी नहीं रहता है। तब परमात्मा आके ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा उनका पहला मीडियम है, माध्यम है, जिनके माध्यम से उस सकारात्मक गुण, ज्ञान और शक्तियों को सारे संसार में प्रचार प्रसार करते हैं, संचार करते हैं, जिससे कि सारे समाज, सारे विश्व, सारे जो कस्मस, सारे जो सृष्टि फिर से सुखमय बन जाता है। हर आत्मा उसको ग्रहण करता है, और आत्मा जब ग्रहण करता है, मनुष्य आत्मा जब ग्रहण करता है, सारे प्रकृति में उसको संचारित करता है। प्रकृति मनुष्य आत्माओं के आधार पर ही सुखदायी बनता है, नहीं तो कलियुग के अंत तक प्रकृति भी दुखदायी बन जाता है, क्योंकि कोई उसमें पॉजिटिविटी रहा नहीं। तो अब जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप आए हैं, तो उस रिवर्स एंट्रोपी की सोर्स जो है, जो रिवर्स एंट्रोपी करते हैं, अर्थात हमें एक न्यू लीज ऑफ लाइफ देते हैं, ज्ञान, गुण और शक्तियों से भरपूर करते हैं, समाज को एक सकारात्मक दिशा और दशा प्रदान करने के लिए जो आत्मबल और मनोबल प्रदान करते हैं, तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो सर्वोच्च शिक्षक है, वो परमात्मा शिव। उनसे युक्त होके, और ब्रह्मा के द्वारा जो हम ज्ञान और गुण शक्ति जो आहरण करते हैं, उसको हमारे लिखन के द्वारा, हमारे जो है कंटेंट के द्वारा, हम समाज में कैसे उसको अच्छी तरह से एक सकारात्मक रूप दे सकते हैं, नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव में परिवर्तित करके जनमानस को बेहतर बना सकें, समृद्ध बना सकें, पॉजिटिव बना सकें, इस उद्देश्य को लेकर आज इस सम्मेलन में आप उपस्थित हैं। तो मैं समझता हूँ इसका जो ज्ञान और योग की जो सेशंस है, उसका आप भरपूर लाभ लेंगे, और उसी में ही आत्मचिंतन, मनन चिंतन और परमात्मा की साथ जो लगन है, तो उसको आप बढ़ाएंगे, जिससे आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, आप जब जाएंगे, वापस जाएंगे, तो अपनी अपनी कर्म क्षेत्र में आप एक कर्म योगी बन के कर्म करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम योग को दूर कर देते हैं, परमात्मिक स्मृति को दूर करके हम कर्मी बन जाते हैं, कर्म में व्यस्त हो जाते हैं, तो हम बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स में और विफलता, असफलता और विभिन्न प्रकार दुख, अशांति के प्रभाव में आ जाते हैं।
इसलिए परमात्मा एक शब्द कहते हैं कि हमेशा आप जो है यहाँ भी आप सीखेंगे, आप जानेंगे, अनुभव करेंगे और अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे ताकि आप समाज को अच्छा दे सकते हैं। एक परमात्मा कहते हैं अभाव, प्रभाव, स्वभाव, 3 चीजें हैं, अभाव, प्रभाव और स्वभाव। जब कहते हैं कि अभाव है स्वभाव नष्ट, जब व्यक्ति को अभाव आता है, चाहे फिजिकल हो, मटेरियल हो, चाहे नैतिक हो या आध्यात्मिक हो, तो जब अभाव होता है अक्सर इंसान जो है उसमें आत्मशक्ति नहीं है तो उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, शालीन स्वभाव से वो खराब स्वभाव की वशीभूत हो जाता है, इन्हें प्रभावित हो जाता है। तो अभाव हमें नेगेटिवली प्रभाव करता है और स्वभाव को भी नेगेटिवली जो है बना देता है। तो परमात्मा कहते हैं अपनी ओरिजिनल स्वभाव में परमात्मा आके हमें स्थित करते हैं। आपकी ओरिजिनल स्वभाव क्या है? वो है पॉजिटिविटी, वो है शांति, वो है शक्ति, आंतरिक शक्ति, वो है बैलेंस, संतुलन। तो इसमें मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा हमें स्वभाव में स्थित करते हैं। तो स्वभाव के द्वारा हमारे क्या होता है, स्वभाव की प्रभाव से हमारा अभाव जो है दूर हो जाता है। हमारे में कोई अभाव नहीं रहता, ना फिजिकल, ना मेंटल, ना सोशल, ना मोरल और स्पिरिचुअल। सब प्रकार की अभाव जो है दूर हो जाता है जब हम अपनी सत स्वभाव में रहते हैं। सच्ची स्वभाव जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल क्वालिटी, जिसको हम सतोगुण कहते हैं, जिसके आधार पर हम सतोगुणी बनते हैं। तो उस सतोगुणी बनाने के लिए, सृष्टि को सतोगुणी बनाने के लिए परमात्मा ये ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसको प्रयोग करेंगे, जीवन में अनुभव करेंगे और अपने जीवन को और समाज को और विश्व को बेहतर बनाने में परमात्मा के एक मीडियम बनेंगे। परमात्मा के जैसे ब्रह्मा बाबा मीडियम बने, इतने बड़े विश्वव्यापी संस्था उन्होंने वो किया, तो इसी तरह आप मीडिया वाले जो जिनकी ग्लोबल रीच और एक्सेस जो इंस्टेंट है, तो इस ज्ञान और गुण को अगर अनुभव करके आप संसार में भेजेंगे तो पहले तो आप लाभान्वित होंगे, आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनेंगे, समाज और संसार को भी हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाएंगे। एक सज्जू की दुनिया फिर से स्थापन करने में आप योगदान दे सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप वो सूत्रधार बन सकते हैं, वो शुभ संदेश वाहक